नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। शिक्षा एक ऐसा विचार जिससे मिलते हैं सुविचार, जिससे होता है देश का नाम रोशन, जिससे होता है परिवार का नाम रोशन, जिससे मिलता है एक ऊंचा मुकाम, जो आने वाले समय में परिवार की आर्थिक स्थिति को करती है मजबूत। लेकिन वह शिक्षा पाने के लिए बच्चों को कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है, आज हम अपने दर्शकों को यही दिखाएंगे। हम बात करेंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड 24 की। वार्ड 24 में एक सरकारी स्कूल है। स्कूल तो है, ये तो सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, कॉलोनी वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। यह सरकार के लिए बुरी बात है। बुरी बात उन कॉलोनी निवासियों के लिए भी है जो इस स्कूल में बच्चे तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि स्कूल जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। दोषी कौन? अगर सीधे सीधे कहा जाए तो वह सभी जनप्रतिनिधि दोषी हैं जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो सभासद हों, विधायक हों या सांसद हों। शिक्षा के लिए हर वह जरूरी इंतजाम करने जरूरी है। अगर देश को आगे ले जाना है, देश को अगर विकसित बनाना है, तो भी शिक्षा जरूरी है। लेकिन उस शिक्षा को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना वार्ड 24 के छात्र छात्राएं कर रहे हैं, ये उन्हीं से जाना जा सकता है। ये कठिनाई वही बता सकते हैं जिनके मन में पढ़ने का जुनून तो है, लेकिन साथ ही साथ एक कसक भी है। वह कसक है स्कूल जाने पर कपड़ों का खराब हो जाना, जूते खराब हो जाना, ड्रेस पर गंदे पानी के छींटे आना और कभी कभी गिरकर चोटिल हो जाना। ये हालात लोनी नगर पालिका के उस वार्ड के हैं जो दिल्ली के सबसे नजदीक है। यहाँ पर स्कूल तो है, लेकिन परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, जुगाड़ करके दिल्ली में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के हालात सही नहीं है। जहां पर स्कूल है वहां निकलने को रास्ते नहीं है। आखिर बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? क्या इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पिछले 3-4 सालों से इस स्कूल का, जो स्कूल सरकारी है, उसके ये हालात हैं कि बच्चों को निकलने के लिए रास्ते नहीं है। स्कूल के चारों तरफ एक दलदल सा बना हुआ है। बच्चे आते हैं तो यहाँ पर पनप रहे मच्छर उन बच्चों को बीमार कर देते हैं। आखिर पढ़ाई हो तो हो कैसे? सभासद इकबाल अंसारी जी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। शायद उन्हें जीतने के बाद घमंड हो गया है या जनता को धोखा दे रहे हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आखिर वह कब होंगे सुरक्षित? अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 में जब हम आए हैं तो दर्शकों को एक बात बताएंगे कि हर अच्छे समाज की पहचान शिक्षा होती है। शिक्षा से लोगों में संस्कार आते हैं, शिक्षा से लोग एक ऐसा मुकाम पा जाते हैं, शिक्षा से लोग देश का नाम रोशन करते हैं, शिक्षा से अपने परिवार को पालते हैं। लेकिन उसी शिक्षा के हालात अगर वार्ड नंबर 24 में ऐसे हैं जो दर्शकों को दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ स्कूल तो है पर निकलने को रास्ते नहीं हैं। वह रास्ते जिनसे चलकर स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, स्कूल के अंदर जाना पड़ता है, उन रास्तों के हालात क्या हैं दर्शक देख रहे होंगे। जो छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो शिक्षा पाने के लिए स्कूल आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हालातों को देखकर उनके माँ बाप भी मना कर देते होंगे कि बेटा बच्चों क्या करोगे, जाकर वहां जाओगे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, पढ़ने जा रहे हो लेकिन अस्पताल पहुंच जाओगे, स्कूल जा रहे हो लेकिन अस्पताल पहुंच जाओगे। इस तरह के हालात वार्ड नंबर 24 में देखे जा रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे? सभासद का घमंड या जनता को धोखा? ये सभासद का कार्य। यहाँ पर अगर 10-20 ट्रॉली मलबा पड़ जाए और पानी निकलने की एक रास्ता सुचारू रूप से हो जाए तो कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल आना चाहते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। परिवार आराम के साथ उन्हें स्कूल भेजने का कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे हालातों को देखकर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आना चाहेगा। छोटा बच्चा जो नर्सरी या फर्स्ट में या सेकंड में पढ़ता है, उसके माता पिता को डर लगा रहता होगा कि बच्चा अगर ऐसे रास्ते से जाएगा तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। उसके बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो सुनने को तैयार नहीं है। हालातों को देखने के बाद भी, बस से बदतर हालातों में पहुंचने के बाद भी रास्तों के और जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। वार्ड नंबर 24 से सभासद का नाम इकबाल अंसारी है।
दूसरी बार यहाँ से निर्वाचित हुए हैं, लेकिन शायद उन्हें अपनी जीत का घमंड हो गया है, जो एक समुचित विकास अपने वार्ड को नहीं दे पा रहे हैं। इसमें दूर दूर तक देखा जा रहा है, इस स्कूल की बाउंड्री जहां तक है दोनों तरफ, वहां से निकलने को रास्ता नहीं है। आप आ नहीं सकते, आप अपनी बाइक से नहीं आ सकते। अगर आपको बाइक से आना तो आपको बाइक लगभग 100 मीटर दूर खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्कूल के अंदर आ पाएंगे। आखिर ऐसे रास्ते देकर सभासद जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, और बोर्ड की मीटिंग में सबसे पहले जो कार्य होने चाहिए उनको रखा जाता है, लेकिन यहाँ के सभासद शायद ऐसा करने में अब तक अक्षम रहे हैं, और जिसके चलते जनता को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है बेटा? आयशा। आयशा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? छठी। छठी में। क्या कहोगे ऐसे रास्तों के लिए? निकलने में इसमें परेशानी है, चोट बहुत। लगने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है? जी। अच्छा, तो अपने जो टीचर हैं, जो आपकी मैडम या टीचर जो भी, उनसे बोलते हो सर ऐसे रास्ते सही करवाओ? नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते आप? अच्छा, बच्ची कह रही है ऐसे नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या है? आयान। अयान, कहाँ रहते हो? यहाँ पे ही। यहाँ पे ही रहते हो। कैसे आते हो स्कूल ऐसे रास्तों से? डर लगा रहता है गिरने का, चोट का डर हाँ। लगा रहता है? जी। अच्छा, फिर भी स्कूल आते हो, पढ़ना है? हाँ। तो ये कहना है अयान का, फिर भी स्कूल आते हैं, पढ़ना है। एक बिटिया और है। बेटा नाम क्या है आपका? जेबा। जेबा। हाँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6A। 6A में। हाँ। क्या कहोगे ऐसे रास्तों के लिए, इतने गंदे रास्तों के लिए? सर, आना पड़ता है। आना स्कूल पड़ता के है लिए। स्कूल के लिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन रास्ते सही होने चाहिए। जी। सही होने चाहिए। हाँ। तो ये कहना है जेवा का, जो 6 क्लास की बच्ची है, कि रास्तों को सही होना चाहिए। अगर स्कूल आना है तो ऐसे रास्तों से भी गुजर कर आना पड़ेगा, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो ऐसे रास्तों को सही करा सकते हैं, हमें एक अच्छे रास्ते दे सकते हैं, परंतु ये कब संभव होगा? एक साथी और खड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम, कहाँ रहते हैं? नहीं रहता हूँ स्कूल के तो सामने। क्या कहेंगे, रास्ते सब तरफ से देखा जा रहा, तो स्कूल को एक दलदल बना दिया गया है। अरे सर बहुत गंद है, इसमें तो नींद भी नहीं आती, मच्छर लगा रातों को, और पानी भर जा बारिश होने पर, और ज़्यादा निकलने बढ़ने में परेशानी है। हर चीज़ से दिक्कत है, यहाँ पर आने जाने, बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, नहीं आ सकते कहीं पे, हम बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये कब से है माहौल ऐसा? लगभग इससे तो हो गई 2-3 साल। 2-3 साल से कोई भी यहाँ पर सुधार नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, जो तो आप हमने लोग- मलबा गिरवा लिया, जो भी गिरवा अपने पैसों से। तो ये सभासद जो है इकबाल अंसारी, जिनसे कहते नहीं है आप? कि ये कई दफे हो गए भाई, इससे बनने में अभी आ गया, पास हो गया, ये हो गया, और अभी तक पास न हुआ न बना है कुछ। चलिए, बड़े तो किसी तरह से रास्ते से निकल जाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आते हैं, क्या कह सकते हैं हम। ये बहुत दफा जब आते आते इकबाल भाई से रोड बनवाओ, समझाने को अभी पास हो गया, ये हो गया। तो ये कहना नदीम जी का। सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल कोई प्राइवेट नहीं है, स्कूल सरकारी है, और संबंधित विभागों को शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए छोटे छोटे बच्चों को एक सही रास्ता देना चाहिए। इनकी जो समस्याएं हैं सरकारी स्कूल की, उसका निस्तारण होना चाहिए। लेकिन नदीम जी ने बताया 2 से 3 साल हो चुके हैं इस समस्या को, जनप्रतिनिधि मौन साधे बैठे हैं, संबंधित विभागों को संज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि कार्य जनता का है, सारा नुकसान जनता का है, उनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उन्हें एसी कमरों में बैठने की आदत है, बाहर निकलने की आदत नहीं है, जनता की समस्या सुनने की आदत नहीं है, जिसके चलते अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खमियाजा यहाँ की जनता, यहाँ के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं।